टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। अब जब सीड जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होना मतलब उगता है, वहां से लेके सेनेसेंस तक। सेनेसेंस क्या होता है? बुढ़ापा। सेनेसेंस क्या होता है? बुढ़ापा। हमारे अंदर बुढ़ापा, पर प्लांट्स में हम सेनेसेंस को बोलते हैं एजिंग। क्या बोलेंगे? एजिंग बोलेंगे। तो डेवलपमेंट क्या है कि जब सीड जर्मिनेट हुआ है वहां से लेके और जब तक उसकी एजिंग हुई है सेनेसेंस तक, उसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए ना उसकी लाइफ में, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। मतलब सीड के जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं प्लांट में, उन सारे चेंजेस को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। ठीक है। Diagrammatic representation of the sequence of processes which constitute the development of a cell of a higher plant is given in figure this. It is also applicable to tissues या organs. अब जो डायग्राम दिखाया है ना हमें, वो सेल के बारे में दिखाया है। किसके बारे में दिखाया है? सेल के बारे में। तो अब हो सकता है कि वहां पे सेल लेबल हो सिर्फ, लेकिन वो डायग्राम टिश्यू के लिए भी एप्लीकेबल है और ऑर्गन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना, ये डायग्राम किसके लिए दिया है? प्लांट सेल के लिए, पर लगेगा ये टिश्यू पर भी और ऑर्गन पर भी। अब देखो, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, उसके बेसिस पे प्लांट अलग अलग टाइप के पाथवे शो करता है, और अलग अलग टाइप के पाथवे शो करके प्लांट में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो प्लांट डेजर्ट में मिलता है और जो प्लांट हमारे यहाँ मिलता है, क्या दोनों की लीव्स सेम होती हैं? नहीं होती ना, दोनों की लीव्स सेम, अलग अलग होंगी। तो प्लांट का एनवायरमेंट जैसा है उस हिसाब से उसकी लाइफ अलग तरीके से चलेगी और उस हिसाब से उसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। की अलग अलग एनवायरमेंट में प्लांट में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे, इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिसिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल हेट्रोफाइली इन कॉटन। पहला एग्जाम्पल क्या है? कॉटन के अंदर हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली मतलब अलग अलग टाइप की लीव्स का प्रेजेंट होना। दूसरा आ जाएगा कोरिएंडर और तीसरा आ जाएगा लार्क्स पर। हेट्रोफाइली एग्जाम्पल। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है? हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली पहला कॉटन में, दूसरा हेट्रोफाइली कोरिएंडर में और तीसरा लार्क्स पर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों एग्जाम्पल। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अपने एनवायरमेंट के हिसाब से प्लांट की लाइफ में चेंजेस होंगे और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये जो तरीका है प्लांट का, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है? हेट्रोफाइली। क्या एग्जाम्पल? हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर। ठीक है, CCL। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट। जुवेनाइल प्लांट क्या होता है? बेबी प्लांट। जुवेनाइल प्लांट क्या होगा? बेबी प्लांट। तो इन तीनों के अंदर जो जुवेनाइल प्लांट होगा उसकी लीव्स जो है वो डिफरेंट है इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। मतलब अगर हम कॉटन का एक तो जुवेनाइल प्लांट ले, बेबी प्लांट, और एक मैच्योर प्लांट ले, तो दोनों की लीव्स बिल्कुल अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली मतलब एक जो स्टेज है प्लांट की उसमें लीव्स अलग टाइप की और दूसरी स्टेज में लीव्स अलग टाइप की हैं। ठीक है। On the other hand, difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment. अब दूसरा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने बटरकप का। किसका एग्जाम्पल लिया है? बटरकप का। बटरकप में क्या होगा कि इसका एक प्लांट तो मान लो ऐसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है और एक प्लांट इसका एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, तो दोनों की लीव्स क्या होंगी? अलग अलग होंगी। जब एनवायरमेंट की वजह से लीव्स अलग अलग होती हैं एक ही प्लांट की, तो उसको बोलते हैं हेट्रोफाइली। क्या बोलेंगे? हेट्रोफाइली। कि एक एनवायरमेंट में रह रहा प्लांट, जैसे पानी में रह रहा, और दूसरा वही प्लांट सेम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहा है, तो दोनों की लीव्स अलग अलग, उसको क्या बोल रहे हैं? हेट्रोफाइली। ठीक है, तो हेट्रोफाइली के एग्जाम्पल क्या क्या देखे तुमने? एक तो कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर। ठीक है, ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। और क्या बता दिया? शेप में भी फर्क है। सेम प्लांट की अगर बात करें तो किसकी? बटरकप की। ऐसा प्लांट जो एयर में प्रोड्यूस होगा और दूसरा वही प्लांट सेम अगर वाटर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों की लीव्स अलग अलग होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल बटरकप हो गया। अब दिस फिनोमिना ऑफ हेट्रोफाइली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। ये भी किसका एग्जाम्पल है?
प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। देखो ये जो प्लांट दिखाया गया ये जुवेनाइल प्लांट है। जुवेनाइल वर्ड का मतलब क्या बताया? बेबी प्लांट। और ये है अडल्ट। क्या दोनों के लीव्स सेम है? नहीं। अब ये देखो ये है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ये है वाटर हैबिटेट, दोनों की लीव्स अलग अलग है। अब डिफरेंस क्या है? ये तो दिखाया है बटरकप का। किसका? बटरकप का। बटरकप का तो फर्क कब आ रहा है? जब एक एक्वेटिक हैबिटेट में और एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। पर यहाँ पे फर्क आ रहा है लाइफ साइकिल में। ये है जुवेनाइल और ये है अडल्ट। जुवेनाइल मतलब बेबी प्लांट और अडल्ट मतलब जब प्लांट मैच्योर हो गया। तो जो हमने कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर देखा है उसमें तो चेंजेस किस हिसाब से हैं? लाइफ साइकिल के हिसाब से। और यहाँ पे चेंजेस एनवायरमेंट, किसके हिसाब से? एनवायरमेंट के हिसाब से। पर हैं दोनों एग्जाम्पल हेट्रोफाइली के। किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोफाइली के। मतलब अलग अलग टाइप की लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। और हेट्रोफाइली किसका एग्जाम्पल है? प्लास्टिसिटी का। तो हेट्रोफाइली में लाइफ की स्टेजेस के हिसाब से एग्जाम्पल बताओ 3। लार्क्स पर। और एनवायरमेंट के हिसाब से बटरकप, ठीक है। अब ये पूछ भी सकता है ये किस में दिखाया इन्होंने? लार्क्स पर में। और ये बटरकप में दिखाया, ठीक है। दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि प्लांट की लाइफ में ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ये तीनों आपस में क्या है? क्लोजली रिलेटेड। किस किस की बात हो रही है? ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट, ठीक है। GDD, ठीक है। क्या क्या है? ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। ये तीनों इवेंट्स प्लांट की लाइफ में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट किस किस का सम है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। मतलब पहले ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद हो जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होगा तो एक मैच्योर ऑर्गन बन जाएगा। तो ग्रोथ इज द सम ऑफ डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इन प्लांट्स। अब डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? ग्रोथ भी और डिफरेंशिएशन भी। इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। जो ये डेवलपमेंट है ये इंट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करती है और एक्सट्रिंसिक पे भी डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक मतलब प्लांट के अंदर के और एक्सट्रिंसिक मतलब प्लांट के बाहर के। द फॉर्मर मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूड बोथ इंट्रासेल्युलर मतलब जेनेटिक और इंटरसेल्युलर फैक्टर मतलब केमिकल सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाइल द लेटर इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा। देखो पहली बात ये बताओ डेवलपमेंट किस किस का सम है? ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। अब जो डेवलपमेंट है ये बाहर वाले फैक्टर पे भी डिपेंड करती है और अंदर वाले फैक्टर पे भी। बाहर वाले फैक्टर क्या क्या होंगे? पहला क्या है? लाइट। पहला क्या है? लाइट। लाइट के जैसा ही क्या होगा? दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वाटर, फोर्थ ऑक्सीजन और फिफ्थ है न्यूट्रिशन। और भी होंगे पर मेजर इन्होंने क्या क्या दिए? पहला एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ऑक्सीजन और फिफ्थ न्यूट्रिशन। अब देखने इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब प्लांट के अंदर वाले फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर भी दो टाइप के हैं, एक इंट्रासेल्युलर और एक इंटरसेल्युलर। इंट्रा मतलब सेल के ही अंदर है ना। तो इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर तो क्या आया होगा? जो उसका पेरेंट प्लांट था वहां से आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंट्रासेल्युलर में आएंगे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या आएंगे? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। जबकि इंटरसेल्युलर फैक्टर्स में आते हैं PGR। क्या आएंगे? PGR। PGR होते प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। PGR क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। या तो इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलो या प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलो, ठीक है, सेम बात है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? हार्मोन ही होते प्लांट के अंदर। और ये क्या है? केमिकल्स है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर प्लांट के अंदर दो टाइप के, पहले इंट्रासेल्युलर। और इंट्रासेल्युलर कैसे होंगे? जेनेटिक होंगे। दूसरे इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर में क्या आएंगे? PGR। PGR क्या होते हैं? हॉर्मोन्स ही होते हैं, ठीक है। रोकना एक बार, एक मिनट। देखो टॉपिक है नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या बोलते हैं? वो तो है, वाह, हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब PGR के कैरेक्टरिस्टिक देखने हमें। जो PGR होते हैं पहली बात वो स्मॉल होते हैं। कैसे होंगे? स्मॉल। दूसरी बात दे आर सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूल तो सिंपल है लेकिन इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बहुत डाइवर्स है। मतलब जिन जिन केमिकल्स से ये मिलके बने वो बहुत
ज्यादा है, ठीक है। तो जो पीजीआर है, जो हार्मोन है, वो साइज में कैसे हैं, बहुत छोटे, है ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका, बहुत सिंपल। लेकिन जिन जिन चीजों से मिलके ये बने वो है बहुत डाइवर्स, तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन है डाइवर्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक दी एनसीईआरटी ने, पहला स्मॉल होंगे, दूसरे सिंपल होंगे, और तीसरा डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन है इनका। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स, ये क्या हो सकते हैं, इंडोल कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल आ गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और इसको बोलते हैं IAA, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है हमारे पास पीजीआर, वो क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये एक इंडोल कंपाउंड है। इंडोल रिंग सुनी है केमिस्ट्री में, नहीं सुनी होगी, ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब सुनना, ठीक है। स्ट्रक्चर तो अभी मेरे को भी ध्यान नहीं है। तो पीजीआर जो होते हैं ये इंडोल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, इंडोल कंपाउंड होते हैं। एग्जाम्पल है इसका इंडोल 3 एसिटिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, IAA। या ये होंगे एडेनिन डेरिवेटिव। क्या होंगे, एडेनिन डेरिवेटिव। मतलब कुछ पीजीआर इंडोल कंपाउंड होते हैं और कुछ पीजीआर एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। इंडोल डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या था, IAA। एडेनिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है N6 परफ्यूराइल अमीनोप्यूरिन, और इसका नाम है काइनेटिन। नाम क्या है, काइनेटिन। और इसका केमिकल नेम क्या होगा, N6 परफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन। N6 परफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, ठीक है। परफ्यूराइल नया बस तुम्हारे लिए, N6 परफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन। कॉमन नेम क्या है इसका, काइनेटिन। कॉमन नेम क्या होगा, काइनेटिन। तो अब तक तुमने 2 पीजीआर देखे। पहला पीजीआर है IAA। IAA जो है वो है इंडोल डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव है, इंडोल का है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरा है तुम्हारे पास एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या है, काइनेटिन। नाम क्या होगा, अमाइनोप्यूरिन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव, कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव। इसका एग्जाम्पल है ABA। एग्जाम्पल क्या है, ABA। ABA होता है एब्सिसिक एसिड। ABA क्या है, एब्सिसिक एसिड है। थर्ड है टर्पिन के डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव, टर्पिन के। टर्पिन याद है किसी को क्या है, हाँ, टर्पिन क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो टर्पिन्स जो हैं उसका एग्जाम्पल है जिब्रेलिक एसिड। टर्पिन का एग्जाम्पल क्या है, जिब्रेलिक एसिड। और जिब्रेलिक एसिड होते तो बहुत सारे, पर सबसे कॉमन है GA3। सबसे कॉमन कौन सा है, GA3। उसके बाद नेक्स्ट है कि पीजीआर गैस भी हो सकता है, और गैस का एग्जाम्पल है इथाइलिन। गैस का एग्जाम्पल क्या है, इथाइलिन। फॉर्मूला तुम्हें पता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है इथाइलिन का, C2H4। तो बताओ पहली बात, पीजीआर के कैरेक्टरिस्टिक बताओ। साइज में स्मॉल, ठीक है। स्ट्रक्चर सिंपल, लेकिन डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। उसके बाद पीजीआर में पहले आए इंडोल डेरिवेटिव। इंडोल डेरिवेटिव का एग्जाम्पल IAA। पूरा नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन डेरिवेटिव का एग्जाम्पल अमाइनोप्यूरिन। कॉमन नेम काइनेटिन। तीसरा कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव। बोलो तुम भी, कैरोटीनॉइड के डेरिवेटिव, कैरोटीनॉइड का, और टर्पिन्स। टर्पिन्स का एग्जाम्पल जिब्रेलिक एसिड, और सबसे कॉमन जिब्रेलिक एसिड GA3। लास्ट बस गया गैस। गैस का एग्जाम्पल इथाइलिन, ठीक है। तो कितने पीजीआर देखे तुमने, 5। कितने पीजीआर है, 5। अब पहला पीजीआर है IAA। पहला क्या है, IAA। ये ऑक्सिन का टाइप है। किसका टाइप है, ऑक्सिन का। दूसरा हम पढ़ते हैं जिब्रेलिक एसिड। दूसरा क्या है, जिब्रेलिक एसिड। तीसरा होता है हमारे पास साइटोकाइनिन। तीसरा क्या होता है, साइटोकाइनिन, वही है काइनेटिन, ठीक है। और फोर्थ है इथाइलिन। फोर्थ क्या है, इथाइलिन, ठीक है। और फिफ्थ है एब्सिसिक एसिड। फिफ्थ क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो अभी बताते जाना किस किस के डेरिवेटिव है। पहला क्या है तुम्हारे पास, ऑक्सिन। पहला क्या है, क्या एग्जाम्पल पढ़ा तुमने इसका, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी में आता है IBA। IBA होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये क्या होगा, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। IAA क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA क्या होगा, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक मतलब कितने कार्बन, 4। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और एसिड मतलब 2। एसिड मतलब 2।
2 कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव हैं? बोलो हाँ, इंडोल के। किसके डेरिवेटिव हैं? इंडोल के। ऑक्सीजन के बाद हम पढ़ते हैं Ga3 जिब्रेलिक एसिड, मोस्ट कॉमन है। ये किसके डेरिवेटिव हैं? किसके हैं ये? Ga3 टर्पिन के हैं। Ga3 किसके हैं? ठीक है, टर्पिन्स के। Ga3 के बाद आता है साइटोकाइनिन। क्या आएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम क्या देखा हमने? काइनेटिन। नाम क्या देखा? काइनेटिन। स्टोरी पढ़ेंगे अभी इसकी। साइटोकाइनिन किसका डेरिवेटिव है? एडेनिन का। किसका है? एडेनिन का। उसके बाद इथाइलिन। उसके बाद क्या आएगा? इथाइलिन। ये तो आसान सा, क्या है? एक गैस है। लास्ट बच गया एब्सिसिक एसिड। इसको ABA बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड किसका डेरिवेटिव है? कैरोटिनॉइड का। किसका है? कैरोटिनॉइड का। ठीक है। ऑक्सीजन किसका डेरिवेटिव? इंडोल का। जिब्रेलिक एसिड टर्पिन्स का। साइटोकाइनिन एडेनिन का। इथाइलिन एक गैस है और एब्सिसिक एसिड कैरोटिनॉइड है। अब ये जो ऊपर वाले 3 बताए ना, ये प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। ये क्या कराएंगे? प्लांट की ग्रोथ। और ये किस में हेल्प करेंगे? एजिंग वगैरह में, या प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए। मतलब ऊपर वाले 3 को बोलते प्रमोटर और नीचे वाले 2 इनहिबिटर। नीचे वाले 2 क्या है? इनहिबिटर। तो प्रमोटर PGR कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। जबकि इनहिबिटर में क्या क्या आएगा? इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ABA। Plant growth regulators are variously described as plant growth substances, plant hormones या phytohormones in literature. PGR को हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। क्या बोल सकते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। या हम इसको बोलेंगे प्लांट हार्मोन। क्या बोलेंगे? प्लांट हार्मोन। तीसरा नाम है इसका फाइटो हार्मोन। चौथा नाम, ठीक है। तो पहला नाम है PGR। PGR क्या होंगे? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दूसरा नाम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और लास्ट क्या है? फाइटो हार्मोन। लास्ट क्या है? फाइटो हार्मोन। द PGRs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। PGR को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनिंग इन ए लिविंग प्लांट बॉडी। एक लिविंग प्लांट बॉडी में PGR का फंक्शन क्या है, हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे हॉर्मोन्स की कितनी कैटेगरी है? 2। कितनी कैटेगरी है? 2। किस बेसिस पे? लिविंग प्लांट बॉडी में उनका फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे। पहला जो ग्रुप है आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इनको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या बोलेंगे? प्रमोटर में क्या क्या आएगा? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो पहला जो ग्रुप है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का, वो है प्रोमोटर्स। पहला क्या है? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। अब प्लांट की ग्रोथ में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? पहला होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो सेल एनलार्जमेंट है ना, सेल डिवाइड किया फिर सेल का एनलार्जमेंट। और क्या होगा? पैटर्न फॉर्मेशन। सेल्स मिलके क्या बना देते हैं? एक पैटर्न। तो कैसे याद रखोगे? सेल डिवीजन, डिवीजन के बाद सेल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट के बाद पैटर्न फॉर्मेशन, पैटर्न फॉर्मेशन के बाद ट्रॉपिक ग्रोथ। ये क्या है? ट्रॉपिक ग्रोथ। नेक्स्ट है फ्लावरिंग, नेक्स्ट फ्रूटिंग और लास्ट है सीड फॉर्मेशन। तो ग्रोथ के अंदर क्या क्या आएगा? पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल एनलार्जमेंट, तीसरा पैटर्न फॉर्मेशन, फोर्थ ट्रॉपिक ग्रोथ, फिफ्थ नेक्स्ट फ्रूटिंग और लास्ट सीड फॉर्मेशन। ये क्या है? मतलब सारे ये जो इवेंट्स है, ये है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए। और ये सारे इवेंट्स कौन कौन से हार्मोन करा सकते हैं? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। कोई कोई कराएगा, कोई कुछ कराएगा। उसके बाद है the PGR of the other group play an important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin। अब दूसरा जो ग्रुप बच गया, उसका काम है कि अगर प्लांट में कोई भी वूंड लग गया या कोई भी स्ट्रेस आया है प्लांट में, स्ट्रेस क्या हो सकता है प्लांट में? या तो बायोटिक या एबायोटिक, तो उससे डील करेंगे दूसरे ग्रुप वाले PGR। और दूसरे ग्रुप वाले PGR क्या है? जो इनहिबिटर बोल रहे हैं हम जिनको,
ठीक है। तो अगर प्लांट में कोई स्ट्रेस आया है, स्ट्रेस मतलब जैसे बायोटिक स्ट्रेस या एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस मतलब किसी लिविंग से आया है वो स्ट्रेस, और एबायोटिक मतलब किसी नॉन लिविंग चीज से आया है, ठीक है। तो या तो कोई स्ट्रेस हो या प्लांट के अंदर कोई वुंड, तो दूसरे ग्रुप वाले पीजीआर काम करेंगे। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज। इस काम के साथ साथ वो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट भी करते हैं। प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए एक होता है डोरमेंसी और एक होता है एब्सिशन। क्या क्या है डोरमेंसी और एब्सिशन? डोरमेंसी का मतलब क्या है कि जैसे सीड है ना, अब तुम देखते हो सीड दुकानों में स्टोर रहते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि सीड को हमने पैक करके रखा और वहीं सीड उग गया, होता ना अगर ऐसा होता तो सीड जो है वो डोरमेंसी में चला जाता है। किस में चला जाता है? डोरमेंसी में। डोरमेंसी में जाने का मतलब क्या है कि अब वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब अलग अलग सीड जो है वो अलग अलग टाइम के लिए डोरमेंसी में जाते हैं। डोरमेंसी हमारी किस चीज में हेल्प कर रही है? ताकि हम सीड को स्टोर कर सके। अगर हम सीड को स्टोर नहीं करेंगे तो सारे सीड एक ही बार में जर्मिनेट कर जाते और खत्म हो जाते। तो डोरमेंसी क्या है कि सीड की जो जर्मिनेट होने की पावर है वो सस्पेंड हो गई। सस्पेंड होना मतलब कुछ टाइम के लिए रुक गई, ठीक है। तो प्लांट में इनिबिशन में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है डोरमेंसी और दूसरा आता है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या है? जैसे पत्ते हैं, पत्ते गिर गए अगर, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसका एब्सिशन हो गया, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें इनिबिशन में? एक तो डोरमेंसी और दूसरा एब्सिशन। The PGR abscisic acid belong to this group. The gaseous PGR ethylene could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोमोटर्स जो पीजीआर हैं उसमें प्रोमोटर कौन कौन है? ऑक्सिन, ये तो है ग्रोथ प्रमोटर। अब ग्रोथ इनिबिटर में आते हैं दो, एक तो एब्सिसिक एसिड और एक इथाइलिन। पर इथाइलिन बेचारा प्रोमोटर में भी आता है और इनिबिटर में भी, पर ज्यादा क्या है ये? इनिबिटर। ज्यादा क्या है? इनिबिटर। लेकिन आ सकता है ये प्रोमोटर में भी और इनिबिटर में भी, पर ज्यादा इसका रोल इनिबिशन में है। अब जो इनिबिटर है, इनिबिटर के दो काम बताए हैं। एक तो तब ये काम करेंगे जब प्लांट में कोई वुंड लग गया या प्लांट में कोई स्ट्रेस आया है। स्ट्रेस दो टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। उसके बाद ये काम करेंगे प्लांट के इनहिबिशन में। इनहिबिशन में दो स्टेजेस देखिए, एक तो डोरमेंसी और एक एब्सिशन, ठीक है। टाइम बताओ अब जल्दी, चलो जाओ।